हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी की लाइफ में बहुत सारी बरकत आए और आपके जो भी अच्छे अच्छे कर्मा है वो आपकी लाइफ में 10,000 गुना बढ़कर रिटर्न में आए और आपकी सभी जो जेन्युइन जायज़ इच्छाएं है वो पूरी करे। यही दुआ है आप सभी के लिए। आज हम जानेंगे कि आपके लाइफ के जो थर्ड पार्टीज हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो देखो गाइस, जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आई है ना, वो है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इन पर से इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो इनके कुलदेव कुलदेवी है, उनका आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं है गाइस। और ये लोग चारों तरफ से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। लाइफ में ऐसी चीजें हो रही है जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि भविष्य में ये चीजें हो सकती है। गलत चीजें, ये सब हो रहा है। ये क्यों हो रहा है गाइस? बिकॉज इन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। किस चीज की पट्टी बंधी हुई है? अहंकार, क्रोध, जेलसी, तंत्र क्रियाओं में रहना और तंत्र क्रियाओं को ही सब चीजें समझ लेना। हर चीज करना है, किसी के पास चले जाओ और चलो कर लिया कुछ तो, खुद के लिए भी और दूसरों की बर्बादी के लिए भी। तो ये जो इन लोगों ने किया है, आंखों पर पट्टी बांधकर, अवेयरनेस जीरो, जो ब्रेन है वो ऊपर नहीं है, वो घुटने में है इन लोगों के। और इसका जो नतीजा है वो क्या है? स्लीपलेस नाइट्स, पछतावे की अग्नि में जलना। कुछ लोग रिग्रेट में भी है गाइस। बर्डन बढ़ रहा है, ये फाइनेंशियल बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, लोन्स लिए हुए हैं, ईएमआईज की एनर्जी है, लेकिन वो पे नहीं कर पा रहे हैं, डेब्ट्स, कर्जा बढ़ रहा है, घर सेल करना पड़ रहा है लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, चारों तरफ से फंसा हुआ महसूस करना, डीलेज की एनर्जी। उन्हें लगता है काम अभी हो जाएगा, लोग भी बताते हैं कि हो जाएगा और होता ही नहीं है। मुंह तक निवाला आ चुका है लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा है। ये वाली सिचुएशन इन लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। पैसों को लेकर तंगी, हद से ज्यादा तंगी, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। किसी ने तो किसी की प्रॉपर्टी बेच तक दी है, लेकिन जो रिटर्न होना चाहिए, जिस हिसाब से उसकी वैल्यू थी, उससे कम किसी को मिला है। तो ये क्या है? ये भी कर्मा ही होता है गाइस। इन लोगों की अवेकनिंग लग चुकी है। इन लोगों को यूनिवर्स बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखा रहे हैं। कुछ आपके जो हेटर्स है, थर्ड पार्टीज, एनिमीज, जो भी आप बोलो इन लोगों को, ये आइसोलेशन की एनर्जी में है गाइस। इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। अब ये ज़्यादा लोगों से घुल-मिल नहीं रहे हैं, बिकॉज़ ये अपने ही टेंशन्स में इतने ज़्यादा है कि इनकी उछल-कूद जो है ना इन मेंढकों की, वो बंद हो चुकी है या तो कम हो चुकी है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और लोग भी इनके बारे में बातें बना रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, बिकॉज़ जो इनका पहला रुतबा था ना, वो सब खत्म हो चुका है। अभी कुछ भी नहीं रहा है, ज़ीरो पर धीरे-धीरे आ रहे हैं। तो ये भी एक गॉसिप का टॉपिक यहाँ पर बना हुआ है। आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है कुछ चीज़ों को लेकर। किसी का पार्टनर यहाँ पर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन अभी भी इस इंसान के अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो आकर आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बात करे। फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है गाइस, या फिर थर्ड पार्टी कुछ यहाँ पर अड़ंगे क्रिएट कर रही है, जिस वजह से इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्शन लूँ तो किस तरीके से लूँ। तो यहाँ पर देखो, कन्फ्यूजन भी है, किसी के पार्टनर के माइंड में अभी भी कन्फ्यूजन है गाइस। अभी भी ये पर्सन पूरी तरीके से क्लैरिटी को नहीं, मतलब क्लैरिटी तक नहीं पहुंचा है। ये वाली भी एनर्जी से इसके हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस मतलब ये फिजिकल वे में भी किसी के थर्ड पार्टी के लाइफ में या किसी के पार्टनर के लाइफ में हो सकते हैं गाइस, या फिर ये एनर्जेटिक वे में, जैसे कि बहुत ज्यादा दुख की एनर्जी में है, ग्रीफ की एनर्जी में कोई है, रिवेंज की एनर्जी में कोई है, पास्ट में जो हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, जो सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट का पेन है, वो अभी भी हार्ट चक्रा में होल्ड किया हुआ है, जिस वजह से शरीर का जो एयर एलिमेंट होता है वो डिसबैलेंस हुआ पड़ा है, राइट। ये चीजें हो रही है। तो हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए किसी को बोला जा रहा है, आपको या फिर आपके पार्टनर को जरूरी है गाइस। हार्ट चक्रा बैलेंस ना होने के कारण इंसान का जो एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी होती है वो फ्लो नहीं हो पाती है। ये वाला यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे पिक हो रही है गाइस। कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में जा चुका है। नेगेटिव इवेंट्स एक के बाद एक के बाद एक नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं इन लोगों की लाइफ में। लोग इन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर प्रोजेक्ट कुछ मिलता है और फिर बाद में रिजेक्शन मिल जाता है, डीलेस पर चीजें चली जाती है,
या फिर किसी लीगल केस में कुछ रिजेक्शन आ जाना, मतलब इनके अगेंस्ट डिसीजन आ जाना। इन लोगों को लग रहा था कि भाई हमने तो मस्त तंत्र वगैरह कर लिया है, हमने ब्लैक मैजिक कर लिया है, सामने वाले इंसान ने भी बताया था कि सब चीज़ें तुम्हारे ही फेवर में होगी, टेंशन मत लो। और हो गया टाइट-टाइफिस। अब ये लोग रो रहे हैं, अब ये परेशान हो रहे हैं, अब जा रहे हैं, तुमने तो ये बताया था, हो क्यों नहीं रहा है? चीज़ें उल्टी क्यों हो रही हैं? तो ये इसलिए हो रही है बिकॉज़ हो सकता है या तो आप पावरफुल सोल हो, आपके कर्माज़ अच्छे हैं और इन लोगों ने आज तक जो भी अपना ये कर्मा किए हैं, तो इनका घड़ा अब धीरे-धीरे भर रहे हैं। तो ये चीज़ें बैकफ़ायर भी हो रही हैं। देखो हर चीज़ की ना एक हद होती है। हद से ज़्यादा करोगे तो वो बैकफ़ायर ही होगा। बाउंड्रीज़ जितनी है ना उतना ही करो, उससे ज़्यादा अगर करोगे, तो इन लोगों ने हो सकता है भगवान से ही पंगा ले लिया है। इतनी ज़्यादा शैतानी ताकतों से ये लोग जुड़ गए। तो अब यहाँ पर चल रहा है वॉर और अंत में जीत किसकी होती है? सच्चाई की होती है, सत्य की ही होती है, धर्म की ही होती है। तो ये जो धर्म और अधर्म की लड़ाई है ना, वो अधर्म कहीं न कहीं पर अब हार रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो ये जो लोग खुद की लाइफ में सेलिब्रेशन चाह रहे थे और आपकी लाइफ में ये दुःख चाह रहे थे कि आप दुखी हो जाओ, आप परेशान हो जाओ या आपको उस हाल में देखना चाहते थे, लेकिन सब उल्टा हुआ। आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। आप और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनते जा रहे हो या फिर आपको समझ आ रही है, असली नकली में आप समझ पा रहे हो, लोगों की असलियत आप समझ पा रहे हो और आपने अब लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दिया है और आप अपनी ही एक पॉजिटिव एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो बिकॉज़ यहाँ पर एम्प्रेस का जो कार्ड है, ये बहुत सारे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे दे रहा है। आप अपनी एक पावर में, एक अथॉरिटी में बैठ चुके हो। अब आपको वहाँ से हिलाना मुश्किल हो चुका है बिकॉज़ ये जो पावर, ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आई है ना गाइज़, ये देखो कोई ब्लैक मैजिक से नहीं आई है। ये आपने जो घाव सहे हैं, अपने लाइफ़ में जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, जो पतझड़ आपने देखी है ना, तब जाकर ये फूल खिले हैं। ये वाली एनर्जी आपकी है। संघर्ष आपने देखा है और उसके बाद आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आई है। तो जो इंसान संघर्ष के बाद अपनी स्ट्रेंथ में आता है ना गाइज़, उसे कोई भी हिला नहीं सकता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है बिकॉज़ आप लोगों ने वो सहा है। और जो भी अभी भी बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है, तो उन लोगों के लिए मैसेजेस यही है कि लो वाइब्रेशन में रहना ही क्यों है? डिपेंड क्यों रहना है? कोडिपेंडेंसी में रहना क्यों? एक्सपेक्ट क्यों करना है? कोई आकर मुझे पूछे, कोई आकर मुझे ये बोले, वो बोले, क्यों? व्हाय? इससे बाहर निकलो। खुद में फ़ोकस करो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये भी यूनिवर्स आप लोगों किसी को बताना चाहते हैं। ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। खुद के हार्ट चक्रा को हील करो। जो भी पास्ट के ट्रॉमाज़ है उसे रिलीज़ करो। पास्ट कर्माज़ को रिलीज़ करने में फ़ोकस करो, ना कि इन बेवकूफ़ लोगों पर अपनी एनर्जी लगाओ। राइट? ये भी यूनिवर्स किसी को बताना चाहते हैं बिकॉज़ हद से ज़्यादा कोई ओवरथिंक कर रहा है किसी के पार्टनर के बारे में या तो थर्ड पार्टी के बारे में। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ों में मत रहो। आप पूरी एनर्जी आप पर लगाओ, खुद की ग्रोथ पर लगाओ, खुद को हील करने में लगाओ, पास्ट के ट्रॉमास को रिलीज़ करने में लगाओ। अच्छी चीज़ें सीखो, अच्छे बुक्स को पढ़ो, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, विज़डम बढ़ेगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी, राइट? भगवद गीता पढ़ो, आपके लाइफ़ के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे आपके जो रोज़मर्रा के सवाल होते हैं, कभी-कभी इंसान फँस जाता है अपनों के बीच ही, तब आपको भगवद गीता बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बुद्धा के बुक्स पढ़ो, ओशो के बुक्स पढ़ो, उन लोगों की जो विचारधारा है, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कितने बेवकूफ़ हैं या थे। ये तब हम लोगों को समझ में आता है। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन इंसान बस अपने दुःख पर ही फ़ोकस करता है तो होगा क्या? और ज़्यादा दुःख अट्रैक्ट कर लोगे, तो उससे बाहर निकलो। ये भी मैसेज किसी के लिए आज की रीडिंग में आ रहा है, राइट? और ये जो आपकी लाइफ़ में नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले लोग हैं, ये तो अपने कर्मों से वैसे भी झुलस रहे हैं और आने वाले समय में ये और ज़्यादा नेगेटिविटी में मतलब जाने वाले हैं और ये खुद के कर्म खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो नेगेटिव है गाइस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर, राइट? तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।